आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन यानी योग के गुण को। यानी किसी भी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, आज हम लोग उन्हीं गुणों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। योग, जिसको अंग्रेजी में एडिशन कहा जाता है, का अर्थ है दो या अधिक संख्याओं को जोड़ना। यानी योग का मतलब क्या होता है? तो योग का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्या को जोड़ना, उसे ऐड करना। और इसके मुख्य गुण इस प्रकार से हैं। यानी नीचे जो है कुछ गुण दिए गए हैं और इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहला जो गुण है वो है समापवर्तता का गुण, जिसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी यदि दो संख्या को हम जोड़ते हैं, जैसे कि 5 जोड़ 7 या फिर 7 जोड़ 5, तो दोनों का जो मान है वह इक्वल आता है इसके बराबर के, 12 के। यानी कोई भी संख्या अगर हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम 4 में 6 को जोड़े या 6 में 4 को जोड़े, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो वो आएगा 10 दोनों में। ठीक है, यानी यह एडिशन का गुण है कि दो संख्या को यदि हम पलट दें, यानी उसका स्थान बदल दें, तो उसका जो योगफल है वह बदलता नहीं है। तो यह एक गुण हुआ इसका एडिशन का। आइए हम दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो गुण है वह है सहचारिता का गुण, जिसको अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दो से अधिक संख्या यानी कि 3 संख्या अगर हो, तो तीनों संख्या में किसी भी दो नंबर को हम पहले ऐड करेंगे और बाद में एक नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वह इक्वल आएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी के। यानी कोई भी नंबर अगर दो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने उदाहरण में लिखा है कि 2 जोड़ 3 प्लस 4 बराबर होगा 2 जोड़ 3 प्लस 4 के। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास 3 नंबर है, जैसे कि 2 जोड़ 3 और जोड़ 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो आगे का जो 2 नंबर है इसको अगर हम जोड़ लेते हैं और बाद में 4 को अगर जोड़ते हैं तो वही आंसर आएगा जो आंसर हमारा 2 जोड़ 3 जोड़ 4, यानी कि 3 और 4 को पहले जोड़ेंगे और बाद में हम 2 को जोड़ेंगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 और 3 को हम जोड़ते हैं तो होता है 5, और उसके बाद हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अच्छा दूसरा केस में देखते हैं कि हम 3 और 4 को पहले जोड़ेंगे, 2 को नहीं जोड़ेंगे। तो 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं और 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7।
और फिर 7 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि 9 आता है और सेकेंड केस में देखते हैं कि हमारा 9 ही आता है। यानी जब 3 संख्या दिया गया हो तो कोई भी 2 संख्या अगर हम पहले जोड़ते हैं और बाद में तीसरी संख्या को जोड़ते हैं तो वह इक्वल आएगा किसी अन्य संख्याओं को एक साथ जोड़कर और एक अन्य संख्या को बाद में जोड़ने के बाद। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले a प्लस बी को जोड़ेंगे और दूसरे केस में अगर हम b प्लस सी को पहले जोड़ देते हैं और बाद में a को अगर जोड़ते हैं तो वह इक्वल होगा। तो इस तरह का जो गुण होता है वह योग यानी कि एडिशन में होता है, लेकिन यह गुण जो है सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, या फिर डिवीजन में नहीं होगा। आइए नेक्स्ट गुण के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट गुण हमारा है एकात्मक तत्व का गुण, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगा। यानी अगर a में जोड़ेंगे 0 तो a आएगा, b में जोड़ेंगे 0 को तो b आएगा, 12 में जोड़ेंगे 0 को तो 12 आएगा, 15 में जोड़ेंगे 0 को तो 15 आएगा। यानी किसी भी नंबर को हम 0 के साथ जोड़ेंगे तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे गुण को हम लोग एकात्मक तत्व का गुण यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। चौथा हमारा जो गुण है वो है व्युत्क्रम तत्व का गुण, यानी यदि कोई नंबर दिया गया हो और उसका अपोजिट नंबर, यानी अगर कोई नंबर प्लस में हो और वही नंबर अगर माइनस में दिया गया हो तो दोनों का जो योगफल है वो आता है कितना 0। यानी अगर 7 अगर है प्लस में और एक 7 अगर है माइनस में, यानी एक 7 प्लस में और दूसरा 7 अगर माइनस में है तो उसका मान क्या आएगा 0। या मान लीजिए पहले 8 दिया गया है और प्लस फिर दिया है 8, यानी एक प्लस में है 8 और एक माइनस में है तो कितना आएगा 0। यानी कोई भी संख्या का जो व्युत्क्रम है का जो योगफल होता है वो 0 होता है। तो यह गुण भी एडिशन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से एडिशन के मुख्य रूप से 4 गुण होते हैं। कौन कौन? तो पहला समावर्तता का गुण, दूसरा साचारिता का गुण, तीसरा एकात्मक तत्व का गुण और चौथा व्युत्क्रम तत्व का गुण। तो इस प्रकार से आज हमने योग यानी कि एडिशन के गुणों के बारे में समझा और सीखा। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करें ताकि उस डाउट को आने वाले वीडियो में हम दूर कर सकें।